प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बच्चों, आज हम कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के 9वें अध्याय टिकट एल्बम का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप सभी की भी कोई न कोई रुचि अवश्य होगी, अर्थात कुछ ऐसा कार्य होगा जिसको करने में आपको बहुत आनंद आता है और आप बड़े ही उत्साहपूर्वक उस कार्य को करते हो, जैसे खेलना, कहानियाँ पढ़ना, घूमना, टीवी में कार्टून कार्यक्रम देखना आदि। प्रस्तुत पाठ में भी आप ही की तरह एक बच्चा होता है और उस बच्चे की रुचि होती है विभिन्न देशों के डाक टिकटों का संग्रह करना, और इसी आधार पर इस अध्याय का नाम है टिकट एल्बम। इस पाठ का अध्ययन कर हम विभिन्न बाल मनोभावों जैसे ईर्ष्या, पश्चाताप आदि से परिचित होंगे और आपसी मित्रता के महत्व को समझने में समर्थ होंगे। तो आइए पाठ का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सब के सब नागराजन को घेरे रहते। नागराजन घमंडी हो गया है, राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। बच्चों, इस कहानी में एक लड़का होता है जिसका नाम है राजप्पा, और राजप्पा ने बड़े ही मेहनत से एक टिकट एल्बम बनाया था। परंतु राजप्पा की ही कक्षा के एक अन्य लड़के नागराजन के मामा जी, जो कि विदेश में रहते हैं सिंगापुर, वहां से उन्होंने अपने भांजे के लिए एक टिकट एल्बम भेजा था। तो नागराजन के उस नए एल्बम को देखने के लिए अन्य बच्चे हर वक्त नागराजन को घेरे रहते, और यही बात राजप्पा को बहुत ही ज्यादा अखर रही थी। तो राजप्पा उन बच्चों से कहता कि नागराजन तो घमंडी हो गया है, परंतु अन्य लड़के राजप्पा की इस बात पर कोई भी ध्यान नहीं देते। वे बच्चे तो नागराजन के घर भी चले जाते थे उसके टिकट एल्बम को देखने के लिए, और नागराजन भी अपने एल्बम को किसी दूसरे बच्चे को हाथ नहीं लगाने देता, बल्कि वह खुद की गोद में रखकर खुद ही एक एक पन्ना पलटता और अपने दोस्तों को शांतिपूर्वक अपना एल्बम दिखाता। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थीं। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। बच्चों, नागराजन के एल्बम को देखने के लिए नागराजन की कक्षा की लड़कियां भी बहुत ही ज्यादा उत्सुक थी। उन सब लड़कियों में सबसे तेज तर्रार लड़की थी, वह थी पार्वती। इसलिए पार्वती सब लड़कियों की तरफ से उनकी अगुआ अर्थात उनकी नेता बनकर नागराजन के पास उसका एल्बम मांगने गई। नागराजन ने भी अपने एल्बम पर कवर चढ़ाकर लड़कियों को दे दिया। शाम तक लड़कियों ने एल्बम को देखा और पुनः नागराजन को वापस लौटा दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफी पीकर निकल जाता। जिस तरह से मधुमक्खी विभिन्न फूलों पर मंडराकर घूम घूम कर रस एकत्रित कर शहद का निर्माण करती है, उसी तरह से राजप्पा ने भी अपने टिकट एल्बम को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत की थी। वह छुट्टी होते ही घर पहुंचता, बस्ता रखता और अपनी माता से चबाने के लिए कुछ चने लेकर अपनी निकर की जेब में रखता तथा जल्दी जल्दी कॉफी पीकर टिकट संग्रह करने हेतु निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। पूरे विद्यालय में अगर किसी का सबसे बड़ा एल्बम था तो वह था राजप्पा का। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में
खरीदना चाहा था। बच्चों, यह एक उदाहरण दिया जा रहा है कि कितना उसको अपने एल्बम से लगाव था। एक बार क्या हुआ कि उस गांव के सरपंच के लड़के ने राजप्पा से वह एल्बम 25 रुपए में खरीदना चाहा, पर राजप्पा तब भी नहीं माना। घमंडी कहीं का, राजप्पा बड़बड़ाया। फिर उसने तीखा जवाब दिया था। राजप्पा ने सरपंच के बेटे को कहा कि तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो 30 रुपए में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे। बच्चों को भी हंसी आई, क्योंकि राजप्पा ने अपने टिकट की तुलना किससे की? सरपंच के बच्चे से। यह कहा कि तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है, यानी जो तुम्हारी बहन है, क्या उसको तुम 30 रुपए में मुझे दे सकते हो? पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और, अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी भी प्रकट नहीं की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। अर्थात देखने की इच्छा तो उसकी भी थी, लेकिन वह देख नहीं पा रहा था। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, बेहद प्यारा, बहुत ही ज्यादा प्यारा था। पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बहुत बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा, क्योंकि बच्चों वो एल्बम तो नागराजन के मामा ने सिंगापुर से भेजा था। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में, अर्थात बहुत ही सुंदर अक्षरों में, उसके मामा ने लिख भेजा था, A.M. नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, रहेगा। बच्चों, जब नागराजन के मामा ने यह एल्बम सिंगापुर से भेजा तो वहीं से उन्होंने उस एल्बम के ऊपर ये पंक्तियां लिख दी थी कि इस एल्बम को चुराने वाला कोई बेशर्मी होगा। और जब तक घास हरी है, कमल लाल, बच्चों घास तो हमेशा हरी होती है और कमल का जो रंग है वो लाल होता है हल्का, सूरज हमेशा पूर्व से उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, तो उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और रहेगा। मतलब उस अनंत काल तक के लिए एल्बम नागराजन का है और नागराजन का ही रहेगा। ये पंक्तियां नागराजन के मामा ने उस एल्बम के ऊपर लिख दी थी। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। ये पंक्तियां उस कक्षा के अन्य बच्चों को भी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इसको अपनी कॉपियों में लिख दिया था। लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टीप लिया, अर्थात नकल कर लिया, वैसा का वैसा उतार दिया। तुम लोग ये नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के? राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। अब राजप्पा को यह बुरा लग रहा था, तो उसने अपनी कक्षा के अन्य सहपाठियों को यह घुड़की दी, धमकी दी कि तुम यह नकल क्यों कर रहे हो, तुम सारे नकलची हो। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। और तो कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन उसी कक्षा का एक और बच्चा था कृष्णन, उससे नहीं रहा गया। उसने कहा, जा जा, जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बगारी। राजप्पा ने कहा कि मैं नहीं जल रहा हूं, क्योंकि मेरा एल्बम नागराजन के एल्बम से बड़ा है। अरे, उसके पास जो टिकटें हैं वह हैं कहीं तेरे पास? सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे, पानी भरोगे? हाँ, कृष्ण ने छेड़ा। कृष्णन जानबूझकर राजप्पा को छेड़ रहा है, परेशान कर रहा है और उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से कर रहा है और नागराजन के एल्बम को उसके एल्बम से बहुत ही ज्यादा अच्छा बता रहा है। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। और इस तरह से उन दोनों के बीच में 10 रुपए की शर्त लगी। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्णन चीखा। हाँ हाँ, कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। कोरस मतलब समूह गान, सब मिलकर गाते हैं। तो ऐसा लग रहा था जैसे कक्षा के अन्य बच्चे भी सारे कृष्णन का ही पक्ष ले रहे थे और एक तरह से वो सब मिलकर कहने लगे और राजप्पा को चिढ़ाने लगे कि तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। इस तरह से वो एक तरह से गीत गाने लगे और उसको परेशान करने लगे। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं, कितनी मेहनत से उसने ये टिकट इकट्ठे किए, इसलिए उसको लग रहा था कि अब इनके सामने ये सब बातें करना फालतू है, इन बातों को ये लोग नहीं समझ पाएंगे। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया।
इतना प्रसिद्ध कर दिया कि सारे लोग, सारे बच्चे उसके एल्बम को भूल गए और नागराजन के एल्बम को ही अच्छा कहने लगे। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। राजप्पा मन ही मन इस बात से चिढ़ रहा था, परेशान हो रहा था और एक तरह से उसको धीरे धीरे ईर्ष्या होने लगी नागराजन के एल्बम से। स्कूल जाना अब खड़ने लगा था। उसको स्कूल जाना भी अब बहुत ही बुरा लगने लगा था और लड़कों के सामने जाने में उसको शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। अब उसने टिकट इकट्ठा करनी बंद कर दी और वो घर में ही गुमसुम सा और उदास सा रहने लगा। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। अब धीरे धीरे जब सब बच्चों ने यह कहना शुरू कर दिया राजप्पा को कि तुम्हारा एल्बम इतना अच्छा नहीं है, नागराजन का एल्बम ज़्यादा अच्छा है, तो उसको भी मन ही मन अब धीरे धीरे अपने एल्बम से चिढ़ होने लगी और उसने भी ये मन ही मन स्वीकार लिया कि वास्तव में वाकई में उसका एल्बम नागराजन के एल्बम से ज़्यादा अच्छा नहीं है, उससे थोड़ा सा कम ही अच्छा है। अब राजप्पा ने एक नई योजना सोची। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था, वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगाए, बस यही ना। वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। अर्थात अब राजप्पा ने निर्णय लिया कि अब मैं ज़्यादा अपमान नहीं सहूँगा और मैं स्वयं नागराजन के घर जाऊँगा, क्योंकि यह तो सच है कि नागराजन को वो टिकट एल्बम बनाने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उसको तो उसके मामा जी ने सिंगापुर से भेजा, लेकिन राजप्पा ने अपना टिकट एल्बम बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी। इसलिए वह यह मान रहा था कि मेरा एल्बम ही ज़्यादा श्रेष्ठ है, ज़्यादा सुंदर है, ज़्यादा अच्छा है। उसके पास जितने भी फालतू टिकट है उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। अब उसने योजना यह बनाई कि वह नागराजन के घर जाएगा और जो उसके पास फालतू टिकट है राजप्पा के पास, उसके बदले में कुछ अच्छे अच्छे टिकट उसको मूर्ख बनाकर, नागराजन को उल्लू बनाकर, मूर्ख बनाकर बातों बातों में उससे वो टिकट बदल देगा और वो अच्छे टिकट खुद ले आएगा। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। पहले भी ऐसे कई काम वो इस तरह से टिकट इकट्ठा कर चुका था, इसलिए उसको लगा कि मैं ये आसानी से कर दूंगा। नागराजन भला कौन सी बड़ी बात है नागराजन को बेवकूफ़ बनाना, वह किस खेत की मूली है, यह तो एक मामूली लड़का है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने नहीं टोका। जब राजप्पा नागराजन के घर गया तो वो उसका मित्र था, तो पहले भी कई बार जा चुका था, तो वो सीधा नागराजन के ऊपर वाली मंजिल पर स्थित कमरे में चला गया और किसी ने, नागराजन के घर वालों ने भी उसको रोका टोका नहीं, क्योंकि वो अक्सर वहां आता रहता था। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। कामाक्षी ने राजप्पा से कहा, भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा, उसने पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में एकड़ी हो रही थी। मतलब उसको अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी उसको मजबूरी में हाँ कहना पड़ा। बहुत सुंदर एल्बम है ना। सुना है स्कूल भर में किसी के पास भी इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा। भैया ने। वह कुढ़ गया। कामाक्षी की यह बात सुनकर राजप्पा मन ही मन चिढ़ गया, ईर्ष्या से जल गया, कुढ़ गया। बड़े से क्या मतलब हुआ, आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ झलक रही थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। क्योंकि वहां नागराजन तो था नहीं, इसलिए राजप्पा तब तक नागराजन का इंतजार भी कर रहा था और राजप्पा नागराजन के कमरे में ही उसकी किताबों को इधर उधर टटोलने लगा, बिखेरने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा था, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। अब राजप्पा से रहा नहीं गया, तो उसने सोचा कि क्यों न मैं इस ताले को खोल दूं, और उसने इधर उधर ढूंढा तो उसको उस मेज पर उस ताले की चाबी भी मिल गई।
सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, क्योंकि वह ऊपर वाले कमरे में था तो पहले उसने देखा क्योंकि वो चोरी छिपे उसकी दराज खोल रहा था नागराजन की। फिर जल्दी में दराज खोली, एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था और उसको वही एल्बम उस दराज में मिल गया। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि वह कोई गलत काम कर रहा था, वह चोरी कर रहा था, इसलिए वह चोरी करते हुए घबरा रहा था और दिल की धड़कन उसकी बढ़ गई थी। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोंस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा। इस तरह से बच्चों, राजप्पा ने क्या किया, उस एल्बम को अपनी शर्ट के नीचे छिपा लिया और दराज बंद करके जल्दी से नीचे उतरकर अपने घर की ओर भाग गया। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने उस एल्बम को, नागराजन के एल्बम को, अपने घर में पुस्तकों की अलमारी के पीछे जो है वो छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका, पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। अर्थात उसने चोरी जैसा काम किया, इसलिए वह बहुत ही घबरा रहा था, गला सूख रहा था और बहुत ही ज्यादा वो डर रहा था। रात 8 बजे अपू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। रात को 8 बजे उसका एक अन्य मित्र, जो नागराजन का भी मित्र था और राजप्पा का भी मित्र था, वह उसके घर आया और उसने इशारों इशारों में पूरी बात उसको सुनाई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया, हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। तो जब नागराजन शहर गया हुआ था, जैसा कि कामाक्षी ने बताया था राजप्पा को, तो अपू भी उसके साथ गया हुआ था। तो जब वो शहर से आए होंगे तो उनको पता चला कि मेरे कमरे में, मेरी दराज में वो एल्बम नहीं है, इसलिए यह बात अपू को भी पता थी और अपू ने यह बात एक मित्र होने के नाते राजप्पा को भी बताई। राजप्पा चुप रहा, उसने अपू को किसी तरह टाला। अब राजप्पा यह तो कैसे कहे कि मैं ही लेके आया हूं, तो उसने किसी तरह अपू को टाल दिया, वहां से घर जाने के लिए कहा। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाजा भिड़ा लिया। उसने भिड़ा लिया दरवाजा, मतलब दरवाजा बंद किया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया, डर था कि कहीं कोई देख न ले। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था, सारा घर चिंतित हो गया, उसका चेहरा भयानक हो गया था बच्चों, क्योंकि राजप्पा ने एक बहुत ही गलत काम किया। उसने चोरी की और वो बहुत दुखी भी था, उदास भी था और वो घबरा रहा था, इसलिए उसको खाना अच्छा नहीं लग रहा था जैसे उसको भूख ही नहीं है। अब घर वालों को यह बात मालूम नहीं थी, इसलिए घर वाले सारे चिंतित थे कि ये खाना क्यों नहीं खा रहा है, और उसका चेहरा भी थोड़ा बिगड़ गया था, बहुत ही भयानक लग रहा था, उदास लग रहा था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया और उसने उस चुराए हुए एल्बम को अपने तकिए के नीचे रखा। सुबह अपू दोपहर आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अपू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। अपू जब पुनः उसके घर आया तो पहले नागराजन के घर गया था, फिर राजप्पा के पास आया। कल तुम उसके घर गए थे? अपू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे ही रह गई। राजप्पा चोर की दाढ़ी में तिनका, यह एक कहावत होती है बच्चों। अब अपू यह नहीं कह रहा था, न अपू जानता था, कोई नहीं जानता था कि यह एल्बम किसने चुराया, लेकिन राजप्पा स्वयं तो जानता था। इसलिए जैसे ही अपू ने ऐसे पूछा कि क्या कल तुम नागराजन के घर गए थे, तो राजप्पा बहुत ही ज्यादा घबरा गया, क्योंकि उसको यह डर था कि शायद मेरी चोरी अब पकड़ी जाएगी। फिर सिर हिला दिया, वह जिस तरह चाहे सोच ले। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम ही वहां आए थे, क्योंकि जब राजप्पा नागराजन के घर गया था तो नागराजन की बहन कामाक्षी उससे मिली थी और उनकी बातें हुई थी, तो इसलिए कामाक्षी ने बताया था उन दोनों को, अपू को और नागराजन को, कि और तो कोई तुम्हारे कमरे में आया नहीं, राजप्पा ही आया था। अपू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे। राजप्पा समझ गया कि मैं ही कमरे में गया था, इसका मतलब यह है कि इनको ये भनक लग चुकी है और ये सब मेरे ऊपर ही शक कर रहे हैं कि मैंने ही उस एल्बम को चुराया है। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है, उसके पापा शायद पुलिस को खबर दे, अपू ने फिर कहा। अपू ने कहा कि नागराजन भी बहुत ज्यादा दुखी है उसके एल्बम के चोरी की वजह से, और शायद नागराजन के पिताजी पुलिस में भी यह रिपोर्ट करेंगे। अपू ने ऐसा कहा तो राजप्पा फिर भी चुपचाप सुनता रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस वह पलक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर। अपू जैसे आग में घी डाल रहा था जब अपू ने राजप्पा को बताया कि नागराजन के पापा तो पुलिस में ही हैं, डीएसपी के ऑफिस में ही काम करते हैं और वे अगर चाहेंगे
तो स्टाफ होने के नाते पुलिस बहुत ही जल्दी एक्शन लेगी, जल्दी कार्रवाई करेगी। ऐसा कहा तो राजप्पा और भी ज्यादा घबरा गया। यह तो भला हुआ कि अपू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अपू चलता बना। यह तो अच्छा हुआ कि अपू का भाई उसको ढूंढते हुए राजप्पा के घर तक आ गया, नहीं तो और भी वह कई ऐसी बातें कहता जिससे राजप्पा की घबराहट बढ़ जाती। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खटकी। पुलिस, राजप्पा बुदबुदाया। अब ज्यों ही बाहर किसी ने दरवाजा बजाया, सांकल बजाई, तो उसको ऐसा लगा राजप्पा को कि शायद पुलिस आ चुकी है। भीतर सांकल लगी थी। दरवाजा खटकने की आवाज तेज हो गई। अब अंदर से कुंडी बंद थी। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे? नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छुपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। दरवाजा कौन बजा रहा था यह राजप्पा को मालूम नहीं था, लेकिन वह यह सोच रहा था कि शायद पुलिस आ गई है, तो वह चाहता था कि जल्दी से उस एल्बम को गायब कर दे ताकि वह पकड़ा न जाए। तो इसलिए उसने क्या किया, उसी एल्बम को अपने कमीज के नीचे छिपा दिया। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएगी। राजप्पा की माँ ने कहा कि तू दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा, कभी से कोई दरवाजा बजा रहा है। और थोड़ी देर और उसने सोचा कि दरवाजा नहीं खोला तो शायद अम्मा खुद ही उठकर चली आएगी दरवाजा खोलने के लिए। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर दिया। राजप्पा ने सोचा कि शायद पुलिस आ चुकी है, इसलिए वो बाथरूम में घुस गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उसने देखा भी नहीं कि वास्तव में दरवाजे पर कौन है। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। अम्मा गर्म पानी कर रही थी। गर्म पानी का बर्तन चढ़ा रखा था अंगीठी पर। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। उसने क्या किया, घबरा कर उस एल्बम को अपने कमीज से निकालकर उस अंगीठी में जला दिया, उस आग में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। अब जला तो रहा था वो, लेकिन वह बहुत ही दुखी भी था कि इतना अच्छा, इतना सुंदर एल्बम उसकी आंखों के सामने जल रहा है, नष्ट हो रहा है। और यह देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह रोने लगा। तभी अम्मा की आवाज आई, जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। अर्थात वह दरवाजा कौन बजा रहा था? नागराजन। लेकिन राजप्पा क्या सोच रहा था कि शायद पुलिस आई है। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफी रोकर आया था शायद। नागराजन भी बहुत ज्यादा दुखी था और उसके चेहरे से, उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था कि वह बहुत ही ज्यादा परेशान था अपना एल्बम खोने की वजह से और बहुत ही ज्यादा रोया था। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। अब राजप्पा अनजान बन रहा है, लाया तो राजप्पा ही था। तो राजप्पा पूछता है, तुमने कहाँ रखा था? शायद दराज में, शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली और यह कहते कहते नागराजन को रोना आ गया कि मेरी दराज में अब मेरा एल्बम नहीं है। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फफक फफक कर रो दिया। उसने, राजप्पा ने मना किया उसको पुचकारा कि तू रो मत, लेकिन ऐसा सुनकर वह और भी फफक फफक कर, मतलब जोर जोर से रोने लगा। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। उसके रोते हुए को देखकर वह नीचे गया और वहां से वो जब वापस सामने आया नागराजन के, तो उसके हाथों में उसका स्वयं का एल्बम था। लो, यह रहा मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूं, इसे अब तुम रख लो। बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन नहीं हुआ। जब नागराजन ने यह देखा कि इतना अच्छा एल्बम जो राजप्पा ने बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही मेहनत से बनाया था, और यह एल्बम आज ये मुझे दे रहा है, तो उसको विश्वास नहीं हुआ। तो उसने कहा, तुम मुझे बहला रहे हो और मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है कि तुम मुझे ये एल्बम दे रहे हो। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। उसने कहा, नहीं, मैं सचमुच तुम्हें दे रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, और तुम मेरा एल्बम रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे? कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। अर्थात जब राजप्पा अपना एल्बम नागराजन को देना चाहता था और वो नहीं ले रहा था, मना कर रहा था, क्योंकि उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि राजप्पा अपना एल्बम किसी को दे सकता है। लेकिन जब उसने कहा कि नहीं, मैं सच में तुम्हें दे रहा हूं, और ऐसा कहते हुए
राजप्पा का गला भी भर आया, वह भी थोड़ा सा रुआंसा हो गया। नागराजन कहता है, ठीक है मैं इसे रख लेता हूं, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? तो राजप्पा कहता है, नहीं। नागराजन कहता है, पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार, ले इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। अर्थात जब राजप्पा अपना टिकट एल्बम नागराजन को दे रहा था तो देते वक्त वो भी रो रहा था। तो नागराजन ने कहा कि तू ही रख ले इस एल्बम को, क्योंकि तुमने इसको बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। तो राजप्पा ने कहा, नहीं तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया और वह जोर जोर से रोने लगा अपना एल्बम नागराजन को देकर और कहा कि तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ। नागराजन की कुछ समझ में नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। उसने एल्बम ले लिया और वह नीचे आ गया। कमीज से आंखें पहुंचता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए और कमीज से अपने आंसू पहुंचता हुआ राजप्पा भी नीचे आया और दोनों घर के मुख्य दरवाजे तक साथ साथ आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं? नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। जब नागराजन को राजप्पा ने अपना एल्बम दे दिया तो उसने उसको बहुत बहुत धन्यवाद दिया और फिर पूछता है नागराजन राजप्पा से कि क्या मैं अब घर जाऊं? तो वह आवाज लगाकर कहता है, राजप्पा सुनो राजू। राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसको पलट कर देखा तो राजप्पा ने कहा, एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भरकर इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तो मैं दे जाऊंगा। ठीक है, नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। मतलब जब वह एक बार एल्बम दे चुका था और जब नागराजन वह राजप्पा के एल्बम को लेकर घर जा रहा था तो उसने पीछे से आवाज लगाई कि एक बार मुझे आज रात के लिए इसको दे दो, कल मैं खुद आपके घर आकर इस एल्बम को आपको दे दूंगा। राजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाजा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया, क्योंकि जब उसको यह लगा कि यह मेरा एल्बम आज ही है मेरे पास और कल मैं उसको नागराजन को दे दूंगा, यह सोचकर वह बहुत ही ज्यादा जोर जोर से रोने लगा। और दूसरी मुख्य बात यह है, उसके रोने का कारण यह है कि उसको बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा था, पश्चाताप हो रहा था नागराजन के एल्बम को चुराने के कारण और उस एल्बम को जलाकर नष्ट करने के कारण। इस तरह से बच्चों यह कहानी पूर्ण होती है। तो आइए बच्चों, अब हम इस पाठ का सार पढ़ते हैं। राजप्पा और नागराजन दोनों सहपाठी थे। राजप्पा के पास डाक टिकटों का एक सुंदर एल्बम था। उसके एल्बम की लड़कों में काफी तारीफ रही थी, परंतु जब से नागराजन के मामा ने सिंगापुर से उसके लिए एल्बम भेजा था तब से राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं पूछता था। नागराजन अपना एल्बम सबको दिखाता था पर किसी को छूने नहीं देता। लड़कियों द्वारा मांगे जाने पर भी नागराजन ने एल्बम पर कवर चढ़ा कर दिया। शाम तक देखने के बाद उसने एल्बम वापस ले लिया। काफी मेहनत से तैयार की गई राजप्पा के एल्बम की कोई तारीफ नहीं करता। कई सहपाठी उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से कर राजप्पा के एल्बम को फिसड्डी बताते। राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की कभी भी इच्छा प्रकट नहीं की। अब राजप्पा मन ही मन कुढ़ने लगा था। लड़कों के सामने जाने में शर्माने लगा था। पहले वो टिकट की खोज में घूमा करता था, परंतु अब घर में रहने लगा। उसे नागराजन के एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। वह नागराजन के घर की तरफ चल पड़ा। राजप्पा ने सोच लिया था कि वह अपने फालतू टिकट से नागराजन के अच्छे टिकट बदल लेगा। उसे अपने पर विश्वास था, क्योंकि उसने पहले भी ऐसा कई बार किया था। वह नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर चला गया। थोड़ी देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। उसने बताया कि नागराजन शहर गया है। उसने भी अपने भाई के एल्बम की तारीफ की। कामाक्षी थोड़ी देर बाद नीचे चली गई। राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को चुरा लिया और अपने घर में जाकर अलमारी के पीछे छुपा दिया। रात को एक सहपाठी अपू आया, जिसने उसे बताया कि नागराजन का एल्बम चोरी हो गया। उस रात उसे नींद नहीं आई। सुबह को वह सहपाठी दोबारा आया और राजप्पा को बताया कि शायद नागराजन पुलिस में जाएगा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही काम करते हैं। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए। राजप्पा बिस्तर पर बैठा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। राजप्पा घबरा गया। उसे लगा कि शायद पुलिस आई है। पकड़े जाने के डर से उसने नागराजन के एल्बम को अंगीठी में डालकर जला दिया। तभी अम्मा की आवाज आई कि नागराजन उससे मिलने आया है। नागराजन ने राजप्पा को बताया कि उसका एल्बम चोरी हो गया है। नागराजन बहुत मायूस था, दुखी था। राजप्पा ने उसे अपना एल्बम देकर कहा कि वह उसे रख ले। नागराजन ने सोचा कि वह मजाक कर रहा है, परंतु राजप्पा बार बार एक ही बात कह रहा था। जब नागराजन राजप्पा का एल्बम ले जाने लगा
तब राजप्पा ने कहा कि वह उसे रात भर देखना चाहता है, सुबह वह उसे उसके घर आकर वह एल्बम दे देगा। आओ बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर नजर डालते हैं। पहला प्रश्न है, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? उत्तर है, एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे सुंदर अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, A.M. नागराजन, इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, रहेगा। ऐसा करने से एल्बम कोई नहीं चुराएगा। इसके असर से क्लास के सारे लड़के लड़कियों ने यह वाक्य अपने अपने एल्बम व किताबों में भी लिख लिया। दूसरा प्रश्न है, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? उत्तर है, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा मन ही मन कुढ़ा करता था, चिढ़ने लगा था। वो उसे अब स्कूल जाना भी अच्छा नहीं लगता था। उसे ईर्ष्या हो रही थी, जलन हो रही थी। तीसरा प्रश्न है, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? उत्तर है, एल्बम का पहला पृष्ठ पढ़कर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम चुराते समय राजप्पा का पूरा शरीर जैसे जल रहा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। इस प्रकार राजप्पा ने एल्बम चुरा तो लिया, परंतु उसे बहुत ही दुखद मानसिक स्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसे पता था कि उसने गलत कार्य किया है। चौथा प्रश्न है, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? उत्तर है इसका, अपनी चोरी पकड़े जाने के डर के मारे राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में डालकर जला दिया। पांचवा प्रश्न है, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की? इसका उत्तर है, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से इसलिए की क्योंकि मधुमक्खी विभिन्न फूलों से रस इकट्ठा करती है। उसी प्रकार राजप्पा ने भी विभिन्न स्थानों और व्यक्तियों से टिकट इकट्ठा कर अपना एल्बम तैयार किया था। अगला प्रश्न है, टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीजें भी जमा करते हैं। सिक्के उनमें से एक है। तुम कुछ अन्य चीजों के बारे में सोचो जिन्हें जमा किया जा सकता है और उनके नाम भी लिखिए। इसका उत्तर है, टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीजें भी जमा करते हैं, जैसे शंख या सीपें, पुराने सिक्के, दूसरे देशों के रुपए आदि। सातवां प्रश्न है बच्चों, टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फर्क है? तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? इसका उत्तर है, मधुमक्खी विभिन्न फूलों से रस इकट्ठा करती है, उसी प्रकार राजप्पा ने भी विभिन्न स्थानों और व्यक्तियों से टिकट इकट्ठा कर अपना एल्बम तैयार किया था और नागराजन को उसके मामा ने बना बनाया एल्बम सिंगापुर से भेजा था। मैं अपना शौक पूरा करने के लिए राजप्पा का तरीका अपनाऊंगा, क्योंकि अपनी मेहनत से प्राप्त की हुई वस्तु का गर्व और आनंद अलग ही होता है। आठवां प्रश्न है, इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर। ऐसे और कौन से आधार हो सकता है, सोचकर लिखिए। तो बच्चों, इसका उत्तर है, इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर, मूल्य के आधार पर, काल के आधार पर, रंग के आधार पर आदि। अगला प्रश्न है, राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता है? अगर वह कह देता तो क्या कहानी के अंत पर कुछ फर्क पड़ता? अगर हाँ, तो कैसे? इसका उत्तर है, राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को नहीं कह पाता क्योंकि इससे उसका विश्वास टूट जाता, और अगर कह देता तो सब उसे भला बुरा कहते, लड़ भी सकता था। अब कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। ऑस्ट्रेलिया के 2 टिकटों के बदले फिनलैंड का 1 टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले 1 रूस का, वह ऐसा क्यों करता था? इसका उत्तर है, क्योंकि उसे अलग अलग देश के टिकट जमा करने होंगे और उस देश के टिकट मुश्किल से मिलने पर वह ऐसा करता होगा। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, और यह भाषा से संबंधित है। भाषा की बात, निम्नलिखित शब्दों को कहानी में ढूंढकर उनका अर्थ समझो। अब स्वयं सोचकर इनसे वाक्य बनाओ। खोसना, जमघट, टटोलना, कुड़ना, अगुआ, पुचकारना, खलना, हेकड़ी। तो बच्चों, ये सारे शब्द इस कहानी में आए हैं और आपको इनके अर्थ बताए थे
और आपको इनसे और नए वाक्य बनाने हैं। जैसे पहला है खोंसना, जिसका अर्थ होता है अटकाना। रामन ने पेंसिल को अपने बालों में खोंस दिया। दूसरा जमघट, इसका अर्थ होता है भीड़। मेले में बच्चों का जमघट लगा हुआ था। तीसरा शब्द है टटोलना, यानी कि ढूंढना। चाबी मांगने पर वह जेब टटोलने लगा। चौथा है कुढ़ना, अर्थात ईर्ष्या करना या जलना। मीरा की उन्नति देखकर सीमा उससे कुढ़ने लगी। अगला शब्द है अगुआ, इसका अर्थ होता है नेता, मुखिया या आगे चलने वाला। सोहन सारे खिलाड़ियों का अगुआ बनकर चल रहा था। अगला शब्द है पुचकारना, अर्थात सांत्वना देना। छोटे बच्चों को रोते देखकर उन्हें पुचकारने को मन करता है। अगला शब्द है खलना, अर्थात बुरा लगना। वह अपने गुस्से के कारण सबको खलने लगा। अगला शब्द है हेकड़ी, अर्थात डींग मारना। तुम तुम्हारी अमीरी की हेकड़ी यहाँ मत दिखाओ। अगला प्रश्न है बच्चों, यह अभी आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। कहानी से व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हुए नहीं अर्थ देने वाले शब्दों नकारात्मक विशेषण को छांट कर लिखो और उनका उल्टा अर्थ देने वाले शब्द भी लिखो। तो बच्चों यह आपको अपने मन से करना है। इसमें आपको विशेषण भी लिखना है और इसका उल्टा अर्थ देने वाला यानी कि विपरीतार्थक शब्द भी लिखना है। तो आइए बच्चों, अब इसी पाठ से संबंधित हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर नजर डालते हैं। लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की है? जिस प्रकार मधुमक्खी प्रत्येक फूल पर घूम घूम कर शहद इकट्ठा करती है, उसी प्रकार राजप्पा ने गली गली गांव गांव घूमकर बहुत मेहनत से टिकट इकट्ठा कर अपने एल्बम को बनाया था। इसलिए लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से की है। नागराजन और राजप्पा के एल्बम में क्या अंतर था? राजप्पा ने एल्बम मेहनत से इकट्ठा कर बनाया था, जबकि नागराजन को बना हुआ एल्बम उसके मामा ने सिंगापुर से भेजा था। नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? इसका उत्तर है राजप्पा मन ही मन कुढ़ने लगा। उसे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता, लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। वह घर घुसा हो गया, अर्थात वो घर में ही रहने लगा और अपना एल्बम उसे कुढ़ने लगा, चिढ़ाने लगा। नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, एम नागराजन इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। इस पर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, रहेगा। यह इसलिए लिखा ताकि उसके एल्बम को कोई चुराए नहीं। लघु उत्तरीय प्रश्न है, नागराजन का एल्बम जलता देख राजप्पा की आंखों में आंसू क्यों आ गए? क्योंकि एल्बम बहुत सुंदर था और नागराजन को भी उसकी तरह ही प्रिय था। पश्चाताप के कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए। कक्षा में लड़के नागराजन को क्यों घेरे रहते? इसका उत्तर है क्योंकि नागराजन का एल्बम बहुत सुंदर था और नागराजन अमीर भी था, इसलिए उसके एल्बम को देखने के लिए लड़के उसे हर वक्त घेरे रहते। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, लड़के लड़कियों ने राजप्पा को क्या कहा? उन्होंने कहा कि राजप्पा का एल्बम कूड़ा है। राजप्पा नागराजन के घर क्यों गया? अपने कुछ टिकट देकर नागराजन से अच्छे टिकट लेने के लिए राजप्पा नागराजन के घर गया। अप्पू राजप्पा के घर कितने बजे आया था? सुबह 8 बजे, रात 8 बजे, सुबह 10 बजे, रात 10 बजे। तो बच्चों, ये अच्छी तरह से आपने इस पाठ को सुना है और इसको स्वयं ही आपको यह प्रश्न करना है। राजप्पा की तुलना किससे की गई? सही विकल्प चुनना है आपको। मक्खी से, मछली से, मधुमक्खी से या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, आशा है कि इस प्रश्न का उत्तर भी आपके लिए बहुत ही आसान होगा। नागराजन का एल्बम कहाँ से आया था? ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, जर्मनी से या सिंगापुर से? तो बच्चों, कई बार इस देश का नाम इस पाठ में आया है, इसलिए आपको अच्छे से याद होगा कि नागराजन का एल्बम किस देश से आया। आशा है बच्चों, यह पाठ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और इस पाठ को अच्छी तरह से सुनने, देखने और समझने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।